शक्तियों का दुरुपयोग करने पर सेपो प्रधान निलंबित। वीडियो व एक फर्म पर गिरी गाज, फर्जीवाड़े का है मामला। धौलपुर जिले की सेपो पंचायत समिति के प्रधान को निलंबित कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से सेपो प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रधान की ओर से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया, जिसको लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबन करने की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण को लेकर धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक की ओर से 8 माह बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर खबर दिखाई गई थी। अब विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान को निलंबन करने के बाद अब पंचायत समिति का कार्यभार नियमानुसार उप प्रधान को सौंपने की तैयारी की जा रही है। दरअसल सेपो पंचायत समिति प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, वीडियो अनूप सिंह व एक अन्य ने सौरभ नवजीवन संस्थान फर्म से मिलीभगत कर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा कर डाला। वॉल पेंटिंग सहित अन्य सरकारी कार्यों में फर्जी तरीके से बिल बनाकर लाखों रुपए की सरकारी राशि को हड़प लिया। तभी सरकार की जांच में प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, वीडियो अनूप सिंह व एक अन्य सहित संबंधित फर्म दोषी साबित हुई। फिलहाल विभाग की ओर से प्रधान को निलंबित करने की कार्रवाई की है तथा बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अभी भी इंतजार बना हुआ है। सेपो प्रधान के साथ साथ तत्कालीन वीडियो अनूप सिंह व एक अन्य सहित संबंधित फर्म सौरभ नवजीवन संस्थान भी पूर्णतया दोषी है। सरकार की ओर से गठित कमेटी के द्वारा पंचायत समिति में हुए कार्यों की गहनता से जांच करते हुए यह पाया गया कि वॉल पेंटिंग के नाम पर वित्त वर्ष 2022-23 में एक भी ग्राम पंचायत में कोई भी वॉल पेंटिंग नहीं की गई। इसके अलावा महंगाई राहत शिविरों में भी बिना कार्य करते हुए सौरभ नवजीवन संस्थान धौलपुर की फर्म ने लाखों रुपए के फर्जी तरीके से बिल बनाकर प्रधान और वीडियो से मिलीभगत कर भुगतान उठा लिया गया, जो कि सरकार का वित्तीय गमन कर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अब सेपो प्रधान तुलसीराम कुशवाहा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होना बाकी है। घट स्थापना के बाद पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा। माता रानी की भक्ति में डूबे रहे लोग कलश यात्राएं भी निकाली। शारदीय नवरात्रि को लेकर गुरुवार धौलपुर जिले में सुबह 11 बजे से घर घर कलश स्थापना शुरू हुई, जिसके बाद घरों के साथ गली मोहल्लों में माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। नवरात्रि को लेकर धौलपुर शहर के सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। सुबह 11 से शुरू हुए मुहूर्त के बाद धौलपुर जिले में 200 से अधिक जगह माता की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। पिछली बार की तरह इस बार भी भक्तों ने इको फ्रेंडली प्रतिमा लगाकर उनकी स्थापना की। गुरुवार को ढोल नगाड़ों और भक्तिमय गीतों के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। आचार्य अवध किशोर ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र में माता अपने उग्र रूप में आ रही हैं, जिसको लेकर इस बार नवरात्र में कई विशेष योग बन रहे हैं। नवरात्रि के शुरू होते ही धौलपुर शहर के सभी माता के मंदिरों में झांकियां सजाई गई। आचार्य ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। इस बार नवरात्र में तिथियां बढ़ रही हैं, जो कि शुभ संकेत मानी जा रही हैं। वहीं इस बार नवरात्र में माता पालकी में सवार होकर आई हैं। नवरात्रि को लेकर अगले 9 दिनों तक धौलपुर जिले में जगह जगह माता के जगराता के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव को लेकर पहले दिन ही कई मंदिरों में कलश यात्रा भी निकाली गई। दिन भर लोग माता रानी की भक्ति में डूबे रहे। महारानी संतोषी माता जी का भव्य दरबार लगा हुआ है। इस दरबार में महारानी की असीम कृपा से नवचंडी का सचंडी यज्ञ, चित्रकूट बनारस से पधारे हुए विद्वानों द्वारा महारानी जी का पाठ पूजन अनुष्ठान और सुंदर से सुंदर झांकियां आकर नेतृत्व बड़े बड़े भक्त लोग आकर के माता जी की ज्योति जला रहे हैं, माता जी की प्रार्थना कर रहे हैं और बड़ी सुंदर आकर्षण मैया की झांकी लगी हुई है। जो भी दरबार में माता की में आते हैं, मैया सबों की मनोकामना पूर्ण करती है। 11 तारीख अष्टमी को माता जी के दरबार में विशेष और भव्य 56 भोग फूल बंगला की मनोहर झांकी होगी। आपका नाम क्या है? मैं संतोषी माता के मंदिर महंत मनमोहन नाथ शास्त्री बोल रहा हूँ। रेता भरे 3 ट्रकों के साथ 4 बजरी माफिया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध रेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 3 ट्रक पकड़े हैं, जिन्हें जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। बजरी माफिया ट्रकों पर तिरपाल डालकर चोरी छुपे रेता का दोहन कर रहे थे। कार्रवाई के बाद धौलपुर शहर सीओ तपेंद्र मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए बजरी माफिया तिलक सिंह पुत्र हरिबख्श कुशवाहा निवासी बकायन कपुरा थाना सदर धौलपुर, शौकीन पुत्र हरिबख्श कुशवाहा निवासी बकायन कपुरा थाना सदर धौलपुर, अंकित पुत्र राम निवास गुर्जर निवासी भगतपुरा मजरा,
कस्बा नगर थाना बसेडांग धौलपुर और गौरव पुत्र रामनाथ सिंह गुर्जर निवासी भीमकी थाना राजाखेड़ा हाल ओड़ेला रोड दुर्गा कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। सीओ मीणा ने बताया कि मौके पर कार्रवाई करते हुए बजरी भरे 3 ट्रक भी जब्त किए हैं। वहीं एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाश व अन्य बजरी माफियाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। अवैध खनन के विरुद्ध श्रीमान एसपी साहब द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया एसएचओ सदस्य राम नरेश मीणा जी के नेतृत्व में। टीम ने गोपनीय तरीके से कार्रवाई करते हुए जो अवैध रेता के जो डंपर थे उनके विरुद्ध, रेता माफियाओं के विरुद्ध एक प्रहार किया, जिसमें मणिया थाने एवं सदर थाना में कुल मिला के 5 कार्रवाई की गई। सदर थाना में टोटल 3 कार्रवाई की गई एवं 4 रेता माफिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी इसमें जो कुछ गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई जो भग गई हैं और भी जो नाम आ रहे हैं जिनकी संलिप्तता है इसमें, उन सभी पे विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। छात्र में बीकानेर और छात्रा वर्ग में श्रीगंगानगर ने जीता फाइनल। विजेता एवं उपविजेता टीम को खिलाड़ियों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के तसीमों में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता के छात्र वर्ग फाइनल मैच में बीकानेर ने हनुमानगढ़ को 3-1 से हरा दिया। वहीं छात्रा वर्ग के फाइनल मैच में श्रीगंगानगर ने बीकानेर को 3-0 से हरा दिया। फाइनल के दोनों मैच काफी रोमांचक रहे, जिन्हें देखने के लिए काफी भीड़ लगी रही और तालियों की गड़गड़ाहट ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इससे पहले हुए सेमीफाइनल मैच छात्र वर्ग में हनुमानगढ़ ने धौलपुर को 1-0 से और बीकानेर ने सीकर को 3-0 से हराया था। छात्र वर्ग में प्रथम स्थान एसएस बीकानेर ने, द्वितीय स्थान हनुमानगढ़ ने, तृतीय स्थान सीकर ने और चतुर्थ स्थान धौलपुर ने प्राप्त किया है। ऐसे ही छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान श्रीगंगानगर ने, द्वितीय स्थान बीकानेर ने, तृतीय स्थान झुंझुनू ने और चतुर्थ स्थान अजमेर ने प्राप्त किया है। इस अवसर पर प्रतियोगिता संयोजक अरविंद शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक धौलपुर राजेश कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों और जीत की बधाई व शुभकामनाएं दी। विजेता टीम के खिलाड़ियों ने डांस करते हुए अपनी जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर प्रभारी खेल कुंद प्रारंभिक शिक्षा चौप सिंह कुशवाहा, विजेंद्र कोहली, राकेश परमार, भुवनेश्वर शर्मा, मनोज शर्मा, परमजीत सिंह, राजेश परमार, दीपचंद मित्तल, दीपक शर्मा, ब्रजवासी, अनिल मिश्रा, शारीरिक शिक्षक और निर्णायक संयोजक गोपाल लाल लोहार आदि मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतियोगिता में सहयोग की भूमिका निभाई। बिजली का तार टूटकर ऊपर गिरने से किसान की मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। किसान खेतों पर काम कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। किसान का पोस्टमार्टम कराने जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार रात को किसान जल सिंह उम्र 30 साल पुत्र बद्री प्रसाद कुशवाहा खेत पर काम कर वापस घर लौट रहा था। घर लौटते वक्त अचानक उसके ऊपर बिजली का तार टूटकर गिर गया। तार की चपेट में आने से किसान अचेत हो गया। हादसे को देख ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना के बाद थाने के एएसआई सत्यप्रकाश जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद गुरुवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। ओम प्रकाश धोलिया की ओर से नवरात्र स्थापना की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय माता की। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। आप हमेशा खुशहाल रहे।
आपके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। भरकुजरा सरपंच विजेंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन। सूचना के बाद क्षेत्र में पसरा मातम, परिवारिक जनों का रो रो कर बुरा हाल। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सरमथुरा की ग्राम पंचायत भरकुजरा के सरपंच विजेंद्र सिंह मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सरपंच मीणा के भतीजे माकन सिंह मीणा ने बताया कि चाचा जी की अचानक बुधवार को तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें बुधवार शाम को जयपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिनका आज गुरुवार सुबह जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सरपंच के निधन की सूचना जैसे ही उनके समर्थकों एवं गांव के लोगों को मिली तो क्षेत्र में मातम पसर गया। सूचना के बाद से ही मृतक सरपंच मीणा के निवास पर देर शाम तक क्षेत्र के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मृतक सरपंच विजेंद्र सिंह हरि सिंह का पुरा गांव के निवासी थे। सरपंच विजेंद्र सिंह मीणा का यह बतौर सरपंच दूसरा कार्यकाल था। इससे पूर्व मीणा भरकुजरा ग्राम पंचायत पर सीमन से पहले 2000-2005 तक लिलोटी पंचायत से भी एक बार सरपंच रह चुके हैं। सरपंच विजेंद्र सिंह मीणा ग्राम पंचायत की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। आपको बता दें कि सरपंच मीणा ने 2020 के ग्राम पंचायत के चुनाव में अपने समाज के बहुत कम वोट होने के बावजूद भी आसान जीत दर्ज की थी। लोगों में उनकी गहरी पकड़ और वह अपने बेबाक अंदाज व स्पष्टता के लिए जाने जाते थे। मीणा कर्तव्यनिष्ठ एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। मीणा के द्वारा अपने सरपंच के कार्यकालों के दौरान पंचायत क्षेत्र में किए गए कार्यों की लोग आज भी सराहना करते नहीं थकते। मीणा के अचानक यूं चले जाने से उनके समर्थकों एवं परिवारीजनों सहित क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। घटना के बाद से ही परिवारीजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतक सरपंच के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही भाई बहन सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रहे हैं। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर A.K. जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। गंभीर नदी में डूबने से 15 वर्षीय बालक की मौत। 21 घंटे बाद नदी में तैरता मिला शव। कक्षा 10वीं का था छात्र। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के सदर थाना इलाके के गांव मुआवली में गुरुवार को 10वीं कक्षा के छात्र की गंभीर नदी में डूबने से मौत हो गई। 21 घंटे बाद बच्चे का शव फूलकर पानी के ऊपर तैरने लगा। तब जाकर परिजनों को घटना का पता चला। सदर थाना पुलिस ने मृतक बालक का गुरुवार दोपहर बयाना CHC में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। महिला परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव मुआवली निवासी प्रीतम सिंह जाटव ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला उसका 15 वर्षीय पौत्र रोहित पुत्र राकेश बुधवार दोपहर करीब 2 बजे घर से लापता हो गया था। घर वालों ने समझा कि कहीं आसपास गाँव में खेलने गया होगा। जब देर रात तक रोहित घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की, लेकिन रात भर कहीं कोई सुराग नहीं लगा। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ग्रामीणों को रोहित का शव गंभीर नदी में पानी के ऊपर तैरता दिखा। ग्रामीणों ने सबको पानी से निकालकर पुलिस को सूचना दी। बयाना सदर थाने के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल सैनी ने बताया कि मृतक बालक का CHC में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि इस बार करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था। इसके साथ ही अतिवृष्टि से क्षेत्र के पहाड़ी झरने, बंध, बारेठा बांध, पोखर, तालाब सभी लबालब हो गए। पिछले 2 महीने में नदियों, झरना और पोखर में डूबने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन के लगातार अलर्ट के बावजूद लोग नदियों में नहाने जा रहे हैं। लगता है परिजनों का अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इससे हादसे हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज थाना सदर बयाना पर जरिए कंट्रोल इतला मिली कि एक गांव मुआवली में चाटा बस्ती का एक लड़का नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पर थानाधिकारी श्रीमान CO साहब मैजाब्ता के पहुँचे। वहाँ ग्रामीणों ने मृतक को नदी से बाहर निकाला हुआ था, जिसका नाम रोहित सन ऑफ राजेश जाटव है। उम्र करीब 15 वर्ष है, निवासी मुआवली है। कल दिनांक
2/10/24 को दिन के करीब 2 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। आज तलाश करते हुए उसकी बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। पंचनामे के लिए लाए हैं हॉस्पिटल, पंचनामे कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसे में 2 की मौत, आधा दर्जन घायल। गुरुवार को धौलपुर जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं, जिन हादसों में 2 की मौत हो गई तो वहीं आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में 2 की मौत होने के बाद पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करा दिया है। पहला हादसा कुलारी थाना क्षेत्र के बल्दियापुरा गांव में हुआ, जहां खेत से वापस लौट रहे युवक संजू उम्र 32 वर्ष पुत्र देवी सिंह को पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार सुबह कुलारी थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरा हादसा धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव के पास हुआ, जहां घर के बाहर खेल रही 8 साल की मासूम महक पुत्री राकेश को तेज रफ्तार मार्शल ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में मासूम की मौत हो गई, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। 2 सड़क हादसों में 2 जनों की मौत होने के बाद तीसरा सड़क हादसा धौलपुर मेडिकल कॉलेज के पास बाड़ी रोड पर हुआ है, जहां मार्शल और कार के बीच हुई भिड़ंत में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। चोरों ने पार किए नकदी समेत लाखों के जेवरात। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे से सटे रुदावल थाना इलाके के गांव चहल में बीती रात चोरों ने घर में धावा बोल दिया। चोर घर के कमरे से करीब 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित 13 किलो घी चोरी कर ले गए। जाते समय गेट पर हुई आवाज से घर के आंगन में सो रही मकान मालिक महिला के चोरों का आभास हुआ। इसके बाद उसने शोर शराबा किया, लेकिन तब तक चोर सारा सामान समेट रफू चक्कर हो गए। सूचना पर रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार चहल ने बताया कि गाँव के अंदर प्यार सिंह गुर्जर पुत्र कंप्यूटर का घर है। प्यार सिंह ट्रक ड्राइवर का काम करता है, जिसके चलते अक्सर घर से बाहर रहता है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात प्यार सिंह पत्नी रमीला अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे चोर उसके घर में घुस गए। चोर कमरे के अंदर बैग, पर्स और गुल्लक में रखे करीब 2 लाख रुपए, बक्से में रखे करीब 8 लाख के सोने चांदी के जेवरों और 13 किलो देसी घी के टिन को ले गए। लापरवाही यह रही कि जिस कमरे में ये सारा कीमती सामान रखा हुआ था, उसका लॉक भी नहीं लगाया हुआ था। जाते समय जैसे ही चोरों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद किया, तभी आवाज होने से मकान मालकिन रमीला की नींद खुल गई। इसके बाद उसने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया, लेकिन तब तक चोर चंपत हो गए। रुदावल थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना की सूचना पर मौका मुआयना किया गया है, चोरों का सुराग लगाया जा रहा है। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। रेलवे स्टेशन धौलपुर के प्लेटफॉर्म से गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग महिला अचानक से पटरियों पर जा गिरी। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। हादसे को लेकर जीआरपी चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल इंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह एक महिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक पटरियों पर गिर गई। इसी के दौरान मौके से निकल रही ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पटरियों से महिला के शव को उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक महिला की पहचान न होने पर सब जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। महिला की उम्र करीब 70 वर्ष लग रही है, जिसकी पहचान कराई जा रही है। चौकी प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि महिला शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म के किनारे से होकर निकल रही महिला अचानक से पटरियों पर जा गिरी। व्यवस्थितम जगदीश तिराहे पर दुकानों के आगे मिला कचरे का ढेर। गुस्साए दुकानदारों ने नगर परिषद पर लगाए आरोप, कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल।
धौलपुर शहर के व्यवस्थम जगदीश तिराहे पर गुरुवार सुबह एक अजीब सा वाकया देखने को मिला। जब तिराहे पर दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगे मिले। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो इस वाकये को देखकर उनमें खासा रोष देखा गया। स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकानों के सामने जो कचरा फेंका गया है वह नगर परिषद के द्वारा फेंका गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कचरे के ढेर नगर परिषद के डंपर द्वारा फेंका गया है। मौके पर कचरे के बीच जब दुकानदारों ने दुकान खोली तो वहां बदबू के मारे हाल बेहाल हो रहा था। दुकानदारों ने बताया कि कचरे को लेकर जब नगर परिषद आयुक्त को फोन किया गया तो फोन नहीं उठाया गया। दुकानदारों ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर परिषद शहर में सफाई करने में तो असफल है, वहीं शहर के व्यवस्थम जगदीश तिराहे पर कचरे का ढेर फेंकना परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं जब सुबह 6 बजे आया तो मेरी दुकान के सामने ढेर लगा हुआ कूड़ा निकला, तो मैंने जेसीबी बुला करके उसे हटा दिया। बदबू आ रही है, ग्राहक लोग आ रहे हैं, वो भी नहीं देख पाते। राजेश शर्मा, सुबह जब दुकान है मेरी यहाँ पे, मैं दुकान पे आया सुबह तो मैंने देखा कि यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, नगर पालिका डाल गई है। मैंने ईओ साहब के लिए कॉल किया, ईओ साहब ने फोन नहीं उठाया। एसआई के लिए फोन किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। जेईएन ने फोन नहीं उठाया। कलेक्टर साहब के लिए फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया। वो बोल रहे थे कि मैं दिखवाता हूँ, अभी तक कोई आया नहीं है। फिर हमने जेसीबी बुलाई है, ये कचरे का ढेर थोड़ा आगे सरकवाया है। 4-5 घंटे हो गए, अभी तो कोई आया नहीं है प्रशासन का आदमी। अब देखते हैं, नहीं तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और दोबारा से। विनोद कुमार शर्मा है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान के बगल से मतलब एक दुकान सिंगल साहब की है, उनके सामने डंपर सुबह 5:30 बजे कचरे की गाड़ी को डाल के गया है। अब ये नगर पालिका का क्या मंशा है कि किस तरीके से डाला है कि ये दुकानों को बंद कर दें या अंदर कूड़े को डालना चाहते हैं तो हम दुकान को खाली करके अंदर कचरा डालना चालू कर दें। नगर पालिका को फोन किया, ईओ को फोन किया, ईओ साहब ने फोन अभी तक नहीं उठाया। कलेक्टर साहब ने फोन उठाया, उनके संज्ञान में आया है। अब कार्रवाई किस प्रकार की करते हैं वो डीएम जाने अपना। अब हमारा जो काम था वो कर दिया है, क्योंकि हमको दुकान खोलना है। दुकान खोलने पहले मतलब कचरा साफ करना होना तो होता है, लेकिन नगर पालिका कोई प्रकार का कोई कर्मचारी कोई नहीं आया है हमारे पास। सैपो में हर्षोल्लास के साथ निकाली अग्रसेन जयंती। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कस्बे में बसई नवाब मार्ग पर एकजुट अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महाराज अग्रसेन सहित अलग अलग मनमोहक झांकियां सजाई गई। विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली शोभा यात्रा का बसेड़ी रोड पर सफल समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस दौरान अग्रवाल समाज के इकाई अध्यक्ष राकेश गर्ग, महामंत्री शिव कुमार गर्ग, दिनेश मामा, कुंज बिहारी गर्ग, दीनदयाल सिंघल, अनिल मंगल, मनोज गर्ग, राघवेंद्र मोदी, गिरजेश गर्ग, सुनील, नीतेश मित्तल, गुलावली, कपिल मंगल, दुर्गेश गर्ग आदि शामिल रहे। भोपाल कॉलिन करे लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, गाड़ी के शीशों की चुटकियों में सफाई। अब गोपाल क्लीनर 600 ml मात्र 89 रुपये में। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता गोपाल कॉलिन। नवरात्र की हुई शुरुआत, पांडालों में विराजी माता रानी। शारदीय नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो गए हैं। माता के भक्त पूजा पाठ में तल्लीन हो गए हैं। पहले दिन धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के विभिन्न पूजा पंडालों से कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कस्बे सहित आसपास की गांव की दर्जन भर जगहों पर माताओं के पंडाल लगे हैं। सरमथुरा कस्बे के अग्रवाल कॉलोनी, उपला बाजार, खिड़कीपाड़ा, दीवान गली, सेठ गली, सत्ती चौक सहित दर्जन भर जगहों पर भक्तों ने माताएं विराजमान की हैं। कलश यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों में होते हुए निकाली गई। उसके बाद अपने अपने पूजा पंडालों में लाकर कलश स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई। इस दौरान देवी देवताओं के जयकारों से इलाका गुंजायमान रहा। पहले दिन प्रथम स्वरूपा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के शुरू होते ही लोगों में उत्साह काफी बढ़ गया है। दुर्गा सप्तशती के श्लोक और माता रानी की आरती से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। नवरात्र की अवधि में व्रत धारण कर श्रद्धालु जगत जननी की पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर अमित सोनी, संजय सोनी, नितिन शर्मा, मिंटू गर्ग, देवेंद्र गर्ग, अमित सांगलबार आदि मौजूद रहे। अग्रसेन जयंती महोत्सव में राम कथा का बताया महत्व। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे रहे लोग।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अग्रसेन जयंती महोत्सव के चौथे दिन बुधवार की रात को अग्रवाल सभा मंच पर अग्रसेन सहायता समिति के सहयोग से राम कथा मर्मज्ञ अरविंद महाराज के धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बंधुओं ने शिरकत की। गुरुवार सुबह अग्रवाल समाज द्वारा मोदीपाड़ा स्थित अग्रवाल सभा भवन पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद पूरे शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने बताया कि समाज के विभिन्न मंडलों के सहयोग से 29 सितंबर रविवार से यह 5 दिवसीय आयोजन किए गए हैं, जिसमें आज महाराजा अग्रसेन का जन्म उत्सव मनाया गया। गुरुवार सुबह सवेरे ध्वजारोहण के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर चौथे दिन बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुए धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम में बोलते हुए राम कथा वाचक अरविंद महाराज ने कहा कि भगवान राम का हर कार्य प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जन्म से लेकर अपने देवलोक गमन तक जो भी कार्य किया वह हर मनुष्य कर सके, इसका उदाहरण दिया है। मर्यादा में रहते हुए उन्होंने राक्षसों का नाश किया और प्रजा को भी अपने परिवार की तरह पाला। आज उनके जीवन से जो भी प्रेरणा लेगा वह कहीं पर भी मात नहीं खा सकता है। सच कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, इस तरह के आयोजन में रात्रि में इतने लोग मैंने कहीं नहीं देखे। सुनील जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रोज मेरे पास यही कार्य, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, मेरी कोई दुकान नहीं, केवल मैं आप लोगों के इसी आनंद में रहता हूँ। मैं देखता हूँ लोग आते नहीं, लेकिन इतनी प्रसन्नता मुझे हो रही है कि यहाँ ये ऐसा आयोजन है जिसमें कुर्सियों की कमी पड़ी, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे यहाँ से कि सहायता समिति ये सहायता करती है। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, सहायता तो सिर्फ ठाकुर जी करते, फर्क ये है आप में बैठ के ठाकुर जी करते हैं। बाकी कौन किसकी सहायता कर सकता है? रिश्तेदार को जिस दिन खून चढ़ाया जाता है, डॉक्टर कहता है आज इनको 2 बोतल खून की लगेगी, उस दिन आधे रिश्तेदार अस्पताल जाने का कार्यक्रम पोस्टपोन कर देते हैं। आज मत जाइयो, हमारा न मिल जाएगा। ये समाज की स्थिति है, और उस समाज में आप ऐसा मंगल कार्य कर रहे हो, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हमारी जो संस्था है अग्रवाल सहायता समिति, उसका हमारे पूर्वजनों ने, अग्रवालों ने सन 1988 में गठन किया था, जो कि अनवरत अब भी चल रही है। जितने भी हमारे अग्रवाल बंधु हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सहायता की जाती है। मेडिकल सहायता, पढ़ाई की शिक्षा पर, और जितने भी अपन उनको जो नाम दे देते हैं सहायता, तो उनका कोई नाम उजागर नहीं किया जाता है, उनका गुप्त नाम रखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को दान किया जाए, उनका नाम उजागर ना हो, तो इस तरीके की हमारी सहायता रहती है। और दूसरा, हमारी संस्था के द्वारा जितने भी हमारी मीटिंगें होती हैं या जितने भी हमारे जो खर्च होते हैं, वो हमारी कार्यकारिणी द्वारा किए जाते हैं। संस्था से कोई भी एक खर्च नहीं लिया जाता है। पूरा खर्च हमारी जितनी भी जो मामला आय है उसकी हमने एफडी करा रखी है, उसकी जो ब्याज आती है उसमें से हम करते रहते हैं। और एक्स्ट्रा भी ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी सदस्य या मेंबर या अपने समाज से लेके उन लोगों की सहायता की जाती है, जिससे कि हमारा समाज एक आगे बढ़े और राष्ट्र में मतलब भागीदार बने। इस तरीके का हमारा योगदान है। धन्यवाद। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन का जताया आभार। इस वर्ष जिले भर में हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ आने से जर्जर व जमींदोज हुए मकानों, सड़कों व अन्य सरकारी इमारतों के पुनर्निर्माण, मरम्मत व मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के लिए भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि 14 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने बहुत कम समय में निर्माण कार्यों एवं मुआवजे के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें राजाखेड़ा विधानसभा के अंतर्गत मनिया व मरीना खंड के 32 गाँव की लगभग 55 किलोमीटर के सड़क मरम्मत कार्य के लिए 32,98,000 रुपए की राशि एवं राजाखेड़ा खंड में 28 गाँव की लगभग 97 किलोमीटर की सड़क मरम्मत कार्य के लिए 66,64,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम और मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा का आभार प्रकट किया। इसके अलावा भाजपा नेतृत्व ने जिला कलेक्टर से ग्राम पंचायत मनिया और मांगरोल के कस्बों में 3-3 महिला शौचालय और नगर पालिका राजाखेड़ा में प्रमुख स्थानों पर 5 महिला शौचालय बनवाने की मांग को भी अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की है। मोबाइल धमाका, हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। अनिल लोधा बने युवा लोधा महासभा के जिलाध्यक्ष। धौलपुर शहर के लोधा छात्रावास पर युवा लोधा महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां समाज में रिक्त चल रहे युवा जिलाध्यक्ष के पद के लिए भी चर्चा की गई। तभी सर्वसम्मति से युवा जिलाध्यक्ष के लिए पूर्व प्रधान प्रत्याशी और पंचायत समिति सदस्य अनिल राजपूत फिरोजपुर के नाम पर अंतिम स्वीकृति दे दी। युवा प्रदेश अध्यक्ष नवल राजपूत एवं महासभा के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। महामंत्री कमल सिंह लोधा ने अनिल लोधा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनिल लोधा ने आश्वासन दिया कि महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की कुरीतियों और बुराइयों से लड़ने के लिए युवाओं को एकत्रित करेंगे। जहां तक संभव होगा समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ेंगे। इस मौके पर प्रदेश युवा अध्यक्ष नवल लोधा, कोषाध्यक्ष रंजीत लोधा, भरत सिंह बिज्जो, पूर्व सरपंच बसंत लोधा, दंगल सिंह आदि मौजूद रहे। लुपिन फाउंडेशन के विभिन्न कार्यक्रमों की दी जानकारी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में लुपिन फाउंडेशन के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में सीओ नरेंद्र मीणा, एसडीएम मेजर अली, डॉक्टर संतराम मीणा, निदेशक पशुपालन विभाग अनिल गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक लुपिन उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसडीएम मेजर अली ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और किसानों को कृषि के साथ साथ पशुपालन करने के लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को साथ में करने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है एवं ऑर्गेनिक खेती अपनाकर जलवायु परिवर्तन में सुधार किया जा सकता है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर संतराम मीणा ने पशुपालन से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ही देखभाल और आधुनिक तकनीकों से पशुपालकों की आय बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर मीणा ने पशुपालन के महत्व पर जोर देते हुए पशुपालकों को टीकाकरण और पशु पोषण के महत्व से अवगत कराया। लुपिन फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल गुप्ता ने फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लुपिन फाउंडेशन स्वास्थ्य, आजीविका और जल संरक्षण एवं एफपीओ निर्माण एवं संवर्धन के क्षेत्रों में काम कर रहा है। गुप्ता ने यह भी बताया कि फाउंडेशन आधुनिक कृषि तकनीक और शारीरिक योजनाओं से किसानों को जोड़ने का काम कर रहा है। सहायक कृषि अधिकारी पवेंद्र मीणा ने कृषि एवं बागवानी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न परियोजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इन लाभार्थियों ने कृषि, पशुपालन और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विशेष योगदान दिया था। अतिथियों ने उन्हें पुरस्कार देकर उनके प्रयासों की सराहना की। भक्ति भाव के साथ हुई माता रानी की घट घट स्थापना। शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत, भक्ति में डूबे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र में माता रानी की घर घर स्थापना की जा रही है। आज गुरुवार सुबह शुभ मुहूर्त में घट स्थापना हुई और सामूहिक रूप से भी देवी प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के आस्था के केंद्र राजराजेश्वरी मंदिर में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी। सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने महिला, पुरुष और बच्चे पहुंचे। कलश एवं शोभा यात्राओं के चलते बाड़ी शहर में जगह जगह जाम की स्थिति देखी गई। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर माता रानी की सामूहिक स्थापना को लेकर शोभा यात्राओं की स्वीकृति दी गई है। बाड़ी शहर की आस्था का केंद्र राजराजेश्वरी मंदिर पर भी माता रानी का दरबार सजाया गया है। सुबह से ही घट स्थापना के बाद लोग दर्शन करने पहुंचे। माता मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार अपार श्रद्धा देखी जा रही है। मंदिर परिसर में भीड़ इतनी अधिक रही कि व्यवस्थाओं को संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। माता रानी के मंदिर से सामूहिक रूप से स्थापित की जाने वाली देवी प्रतिमाओं को भी रवाना किया गया।
बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर स्थित बम बम बाबा आश्रम पर श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा काली माता की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसकी शोभा यात्रा बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी मंदिर से रवाना होकर प्रमुख मार्गों पर होकर आश्रम पहुंची। यहां काली माता की स्थापना की गई और सुबह शाम आरती होगी। बाड़ी शहर में छोटा हो या बड़ा, हर कोई माता रानी की भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालु अपने अपने प्रतिमाओं को लेकर शोभा यात्रा के रूप में शहर के राजराजेश्वरी मंदिर से रवाना हुए, जो शहर मुख्य मार्गों से होकर अपने पंडालों में पहुंचे। शहर के बसीड़ी रोड स्थित BS गार्डन, हथियापुर, रामचंद्र मंदिर, किला परिसर, तुलसीवन रोड, मलकपाड़ा, कीड़ी मोहल्ला, सरमथुरा रोड, संत नगर रोड, कहार गली, सभी स्थानों पर देवी देवताओं की सामूहिक स्थापना की गई है। भारत पीर बाबा के उर्स मेले में जियारत कर मांगी मन्नतें। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बाबा पीर की याद में 2 अक्टूबर की शाम को आयोजित 29वें उर्स मेले में हजारों जायरीन ने भाग लिया। दरगाह पर चादर चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगी और अमन चैन की दुआ की। यह मेला पीर की मस्जिद या छोटी मस्जिद पर हर साल लगता है, जहां लोगों ने अपनी मुरादें पूरी होने के लिए दुआ की। मेले में विभिन्न गतिविधियां हुई, जहां क्षेत्र के लोगों ने मेले का आनंद लिया एवं महिलाओं ने भी श्रृंगार, सजने संवरने की सामग्री खरीदकर मेले की शोभा बढ़ाई। इस मेले का महत्व इस्लामी संस्कृति और परंपरा में बहुत अधिक है और यह मेला सामाजिक एकता और धार्मिक भावना को बढ़ावा देता है। मेले के आयोजन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रबंध किए। मेला आयोजन कमेटी के द्वारा छोटी सूफी यानी कव्वाली का आयोजन किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष सबीर खां, अमीन खान, अरशद खां, शाहरुख खां, शकील खान, जहूर खां, फकरुद्दीन खां, सोहिल खान, अनीस खान आदि मौजूद रहे। सरमथुरा में धूमधाम से निकाली अग्रसेन जयंती। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद सामूहिक आरती एवं ध्वजारोहण कर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला। शोभा यात्रा पंचेश्वर महादेव से शुरू कर पुराना बस स्टैंड, अग्रवाल कॉलोनी, फौदा का चौक, दीवान गली, पटा चौक, छितरिया चौक, विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सतीश बंसल, महामंत्री अजय सिंघल आदि मौजूद रहे। वन क्षेत्र में दमोह जलप्रपात के पास की साफ सफाई। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के दमोह वन क्षेत्र में उप संरक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नाहर सिंह के निर्देश पर वन जीव सप्ताह के अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्लास्टिक व पॉलिथीन का कचरा संग्रहण कर नष्ट किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि वन जीव सप्ताह पर माई टीम के साथ दमोह जलप्रपात पर सफाई की गई है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक व पॉलिथीन बैग फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें वन्य जीव अपना आहार बना लेते हैं और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। टीम द्वारा लोगों से वन क्षेत्र में सफाई व कचरे को कचरा पात्र में डालने की समझाइश की गई। ग्रामीणों को वन क्षेत्र का भ्रमण कराकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वन्य जीव व मनुष्यों के बीच होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव योगेंद्र सिंह, वनपाल बने सिंह, वन रक्षक सीमा शर्मा, ब्रजमोहन, अक्षय, नितेश, गजराज, प्रकाश आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।